नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आधुनिक भारतीय चित्रकला की रचनात्मक अनन्यता इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर रणजीत साहा। रणजीत साहा ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। शांति निकेतन से पीएचडी की है। तुलनात्मक साहित्य एवं ललित कला पर बहुत सारी उपाधियां भी प्राप्त की हैं और उन्हीं पर आपका काम व्यापक तौर पर रहा है। लगभग शोध और अनुवाद के क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें युग संधि के प्रतिमान, सहज सिद्ध साधना एवं सर्जना, किरंतन, महामति प्राणनाथ वाङ्मय विमर्श, सिद्ध साहित्य साधन विमर्श तथा चर्या गीति विमर्श ये समालोचना है। अमृत राय, रविंद्र मनीषा एवं रविंद्रनाथ की कला दृष्टि के अलावा गीतांजलि का हिंदी अनुवाद भी कर चुके हैं। बांग्ला के कई शीर्षस्थ लेखकों के अलावा अंग्रेजी एवं गुजराती से भी कई कृतियों का अनुवाद किया है। समकालीन रोमानई कविता का विशिष्ट संकलन सच लेता है आकार भी साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। ढेर सारे सम्मान पा चुके हैं। कला साहित्य के क्षेत्र में इनकी अपनी व्याप्ति है और यह पुस्तक जो है वह आधुनिक भारतीय कला के परिदृश्य को सामने लाती है। खास बात यह कि जो भारतीय कला का पुनर्जागरण काल है, जो प्रबोधन है, जो उसकी रचनात्मकता है, जो उसकी सृजनात्मकता है और जिस कैनवास पर हमारे महान कलाकारों ने अपने चित्र उकेरे थे, उसके पीछे उनकी जीवनचर्या क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका स्कूल क्या था, उनकी परवरिश क्या थी, उनकी कला दृष्टि क्या थी, उनके संघर्षों ने उनको किस तरह से रचा या माजा, या उनके संघर्षों की परिधि ने उनकी रचनात्मकता को प्रभावित किया। यह सारा उद्देश्य इस पुस्तक में है। खास बात यह कि जो कलाकार हैं उसके माध्यम से, उनके जीवनचर्या के माध्यम से, उनके बारे में लिखकर डॉक्टर रणजीत साहा ने भारतीय कला जगत के समूचे इतिहास को और हमारे महान कलाकारों के जीवन को एक पुस्तक के अंदर समेटने की कोशिश की है, जो भारतीय कला के महान इतिहास को भी बताती है। इस पुस्तक में जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया, उसमें पहला जो अध्याय है वो आरंभिक प्रस्थान है, जिसमें वो बताते हैं कि भारतीय कला किस रूप में सामने आई, किस रूप में विकसित हुई, किस रूप में वह जनमानस के बीच पहुंची और हमारे कलाकारों ने किस तरह से उसकी पूर्व पीठिका लिखी या किस तरह के चित्र बनाए। हमारा जो कला का जो वाङ्मय है उसने किस तरह से हमारी संस्कृति को आकार दिया, किस तरह से हमारी सभ्यता को गढ़ा, इसका भी वो उल्लेख करते हैं। और उसके बाद जिन लोगों का आरंभिक प्रस्थान के बाद, इस विमर्श के बाद वे जिन रचनाकारों कलाकारों की बात करते हैं, उनमें राजा रवि वर्मा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, अवनींद्र नाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, के वेंकटप्पा, जामिनी राय, असित कुमार हालदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैस, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, अमृता शेरगिल, निरोध मजुमदार, विमल दास गुप्ता, ललित मोहन सेन, भवेश चंद्र सान्याल, राम गोपाल विजयवर्गी, नारायण श्रीधर बेंद्रे, केसी शंकर पडिक्कर, चित्त प्रसाद, कृष्ण सामराव कुलकर्णी, के.एच. आरा, के हेब्बार, सोमनाथ होर, परितोष सेन, हरेन दास, के.जी. सुब्रमण्यम, जहांगीर सबावाला, राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सैयद हैदर रजा, वासुदेव एस गायतोंडे, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण, कृष्ण खन्ना, जगदीश स्वामीनाथन, रणवीर सिंह बिष्ट, बीरेश्वर भट्टाचार्य,
परमजीत सिंह, जी.आर. संतोष, बीरेन दे, अकबर पद्मसी, ए. रामचंद्रन, जोगेन चौधरी, शक्ति बर्मन, मनु पारेख, गणेश पाइन, लक्ष्मा गौड़, मंजीत बाबा, गणेश हालुई, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पिता सिंह, विकास भट्टाचार्य जी, अंजलि ईला मेनन, लालू प्रसाद शाह, भूपेन खक्खर, यूसुफ अरक्कल, जतिन दास, रामेश्वर ब्रूटा, चरणजीत सिंह, जय झरोटिया, सुधीर पटवर्धन, अर्पणा कौर तक आते हैं। खास बात यह कि इतने सारे कलाकारों को एक जगह संकलित करके उनके जीवन, उनकी प्रदर्शनी, उनकी रचना यात्रा, उनकी कला यात्रा, उनकी अपनी उपस्थिति, उनकी कला पर उनके गुरुओं, उनके समकालीनों का प्रभाव, उनकी प्रतिद्वंदिता, यहाँ तक कि उनके चित्रों की अपनी विशेषता, उनकी जो शैली है उसकी व्याख्या, उनके मित्रों के संस्मरण, इन सब को समेटने के बावजूद डॉक्टर रणजीत साहा इस बात को कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ कलाकार इस पुस्तक में छूट गए हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उन्होंने जितने व्यापक फलक पर आधुनिक भारतीय चित्रकला की रचनात्मक अनन्यता पुस्तक को लिखा है, वह अपने आप में बहुत बड़ा और श्रम साध्य कार्य है और भारतीय कला जगत के लिए यह एक अनूठी देन है। जो भी कलाकार हैं, जो कला के शोधार्थी हैं, जो भारतीय ललित कला, भारतीय चित्रकला, भारतीय कलाकारों के जीवन और समूची यात्रा को समझना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। खास बात यह कि जिन रचनाकारों का मैंने उल्लेख किया, इस पुस्तक में उनके बेहद मशहूर कलाकृतियाँ भी इस पुस्तक के अंदर शामिल हैं, जो इस पुस्तक को अपने आप में अनूठा बनाती हैं। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। डॉक्टर रणजीत साहा और वाणी प्रकाशन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए और बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक से भारतीय कला, सभ्यता और संस्कृति जगत को समृद्ध किया है। यह पुस्तक आकार और प्रकार में भी बेहद अनूठी है। इस पुस्तक में जो चित्रों के अलावा जो लिखित पृष्ठों की संख्या है वह 364 है। इस पुस्तक का मूल्य 695 रुपये है, जो इसके प्रभाव और इसमें समाहित सामग्री को देखते हुए कहीं से भी अधिक नहीं है। जिन भी लोगों को भारतीय कला जगत में रुचि है वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने कलाकारों के बारे में जानना है तो भी इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।